लेकिन एक चीज़ जो MS ऑफिस के अंदर नहीं है वो ये है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्टार्ट राइटिंग विद WPS AI। अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। देखो, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर्स के बारे में। आपने बचपन से लेके अभी तक ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही यूज़ किया है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको आप अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको खरीदते नहीं है, इसको किसी भी वेबसाइट से या किसी भी पायरेटेड एप्लीकेशन से फ्री में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से कंप्यूटर में वायरस आने की संभावना रहती है। अब हर कोई वो ऑफिस सॉफ्टवेयर खरीद भी नहीं सकता है क्योंकि उसका काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है हर साल का। अब तो 365 ना हर साल का एक रेंट जाता है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ फ्री अल्टरनेटिव्स के बारे में जो बिल्कुल MS ऑफिस की तरह ही काम करते हैं। अगर आप ऑफिस परचेज नहीं कर सकते हो तो पायरेटेड तो प्लीज़ डाउनलोड मत करना। इनमें से कोई सॉफ्टवेयर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनका इस्तेमाल करना। तो आमतौर पर आप में से जो लोग ऑफिस स्वीट के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ऑफिस स्वीट होता क्या है। ऑफिस स्वीट में एक वर्ड प्रोसेसर होता है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक ईमेल क्लाइंट होता है। एक बेसिक ऑफिस स्वीट है। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज के साथ, तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। अब इसके कुछ विकल्प हैं जिनमें से आप बहुत पॉपुलर एक विकल्प यूज़ कर रहे होंगे या एक अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे होंगे, गूगल डॉक। देखो, गूगल डॉक भी ऑफिस स्वीट का एक अल्टरनेटिव है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो गूगल डॉक आप यूज़ करते हो, लेकिन वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अभी तक विंडोज़ के लिए गूगल डॉक की कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप इंटरनेट पे जाओगे और वहाँ से गूगल डॉक यूज़ करोगे अगर ऑफिस नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफलाइन विकल्प के तौर पर आप ऑफिस स्वीट्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो और वो आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कैसे अलग है और क्या एक्स्ट्रा चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी जिससे आपका जो काम है वो और भी आसान बन जाएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ फ्री सॉफ्टवेयर्स को सीखना चाहते हो जिसके लिए आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करना पड़े, तो ये जो अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हैं ये आपके बहुत काम आ सकते। तो एक तो ये फ्री है और ऑफिस की तरह ही काम करते हैं और एक ये वायरस भी फ्री है और इनकी फाइल को भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते। अब देखो, थोड़ा सा अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर के बारे में जानने से पहले इतना जान लेते हैं कि भैया ये होते क्या हैं। देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही काम करते हैं बिल्कुल। अगर वर्ड है तो उसका जो अल्टरनेटिव होगा MS वर्ड की तरह काम करेगा, पावर पॉइंट की तरह काम करेगा, एक्सेल की तरह काम करेगा, लेकिन बस देखने में अलग होंगे। और हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से कुछ इनके जो फंक्शंस हैं, जो कुछ ऑप्शंस हैं वो अलग हों, लेकिन ये आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। इनके जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगी। और दूसरा, इनके अंदर जो आप फाइल बनाएंगे वो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बिल्कुल उसी तरह से काम करेंगी जैसे वो वहाँ पे काम करती हैं। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको ऑफिस का विकल्प मिल जाएगा, दूसरा आपके पैसे बचेंगे, तीसरा आप अपने काम को आसानी के साथ में कर पाएंगे कंप्यूटर में वायरस आए बगैर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वो कौन कौन से अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ये कैसे अलग हैं, कैसे काम करते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही गजब का है, इसका नाम है WPS ऑफिस और ये फ्री में अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने WPS ऑफिस डाउनलोड कर लिया है। वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा, आप चेक करते जाइएगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे कैसे काम करते हैं और ऑफिस से क्या एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे हम WPS ऑफिस जब भी ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस पैकेज के अंदर आपको यहाँ पे एक ही स्क्रीन में ये सारे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस साइड बार की, तो यहाँ पे आपको डॉक दिख रहा है, स्लाइड्स दिख रहा है, शीट्स दिख रहा है, PDF दिख रहा है और एयर पेज दिख रहा है। ठीक है, जब हम टूल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे, जिसमें टेम्पलेट, स्क्रीन रिकॉर्डर, स्मार्ट फॉर्म, डॉक्यूमेंट, बैच रीनेम, पिक्चर टू PDF, WPS एकेडमी, OCR, रिज्यूम मेकर, ऑटो बैकअप, स्प्लिट मर्ज, बैच PDF मर्ज, PDF टू वर्ड और WPS क्लाउड का ऑप्शन दिखेगा। यानी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब डॉक को आप जैसे ओपन करोगे तो जैसे हमारे MS वर्ड ओपन होता है वैसे ही होता है। ब्लैंक पेज पे आप जाओगे तो बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पे रिबन दिखेगा, जिसमें इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू और टूल्स के ऑप्शन दिखेंगे और बहुत सारे ऑप्शन फॉर्मेटिंग के बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन एक चीज़ जो MS ऑफिस के अंदर नहीं है वो ये है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टार्ट राइटिंग विद WPS AI। यहाँ पे इन्होंने AI का भी फीचर दिया है जो कि बिल्कुल फ्री में यहाँ पे इन्होंने दिया है। आपको एक भी रुपया नहीं देना है इसके लिए, सिर्फ साइन इन करना है और साथ के साथ आप WPS ऑफिस को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। दोनों सॉफ्टवेयर आपस में सिंक हो जाएंगे। अब मैं जब AI से यहाँ पे कुछ भी लिखवाने की कोशिश करूँगा तो ये आसानी से लिख देगा। मैं यहाँ पे AI से पूछ लेता हूँ या एक आर्टिकल मुझे लिखाना है, कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, मैंने AI को यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे भैया कंप्यूटर क्या होता है, इस पे एक आर्टिकल चाहिए और यहाँ से मैंने उसको अप्लाई किया। अब देखो यहीं इनबिल्ट AI मेरे लिए कंप्यूटर क्या होता है हिंदी में एक आर्टिकल लिख के तैयार कर देगा। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है वो लिख के आ गया है। अब इस आर्टिकल को आप कंटिन्यू भी करा सकते हो, रीराइट भी करा सकते हो, इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो जो लिख के आया है। तो देखो इसने बहुत अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है और ये डेटा भी इसने इंटरनेट से ही कहीं ना कहीं लिया है। AI के बारे में तो आप जानते ही हैं, AI आजकल कितना पॉपुलर है, एक भाषा मॉडल पे आधारित एक सॉफ्टवेयर है। तो ये भी ChatGPT जैसा ही इन्होंने कुछ इनबिल्ट किया होगा जिसके थ्रू ये आर्टिकल हमको लिख लिख के दे रहे हैं। इसको आप चाहो तो रीराइट भी करा सकते हो, तो दोबारा से एक नए तरह का पैराग्राफ आपके सामने आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हो WPS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए दोबारा से यहाँ पे एक आर्टिकल लिख के आ गया है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आप WPS में कोई पेज टाइप करते हो और आपके किसी ऑफिस में आप लेके जाते हो या किसी दोस्त को देते हो तो क्या वो अपने MS ऑफिस में इसको ओपन कर पाएगा या नहीं। तो मेन्यू पे आपको जाना है और यहाँ से पहले हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे आप देखोगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अपनी फाइल को बहुत आसानी के साथ में सेव कर सकते हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर आपने आर्टिकल WPS ऑफिस में बनाया है या माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड में बनाया है। इसी तरह से यहाँ पे और भी बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमको मिल जाते हैं। मैं दोबारा से WPS ऑफिस ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको स्लाइड्स मिल जाता है, शीट्स मिल जाता है जो कि एक्सेल का काम करता है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि ये सॉफ्टवेयर आपके कितने काम का हो सकता है। इसी तरह से बढ़ते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। और ये एक बहुत फास्ट एप्लीकेशन है। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने सिंगल क्लिक किया और ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। यहाँ पे जो डैशबोर्ड दिखता है उसमें आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ फॉर्मूला और डेटाबेस का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो राइटर है इसका ये काम करता है MS वर्ड की तरह। तो यहाँ पे जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो वही यहाँ पे ऊपर आपको फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और जो इसका कैल्क सॉफ्टवेयर है वो काम करता है स्प्रेडशीट की तरह यानी एक्सेल की तरह और यहाँ भी आपको वही सारे फॉर्मूले दिख जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन वाला ऑप्शन है जिसे इम्प्रेस के नाम से यहाँ पे बताया गया है वो काम करता है। ये एक फ्री एप्लीकेशन है और जब आप तैयारी करते हो CCC की किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तो इस एप्लीकेशन के बारे में आपको आना बहुत आवश्यक है। तो अगर आप ऑफिस सीख रहे हो और आपको लिब्रे ऑफिस नहीं आता है और आप किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो इसका भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो हमारी अगली एप्लीकेशन है वो है फ्री ऑफिस 2021।
इन्होंने 2021 में एक ओपन सोर्स एक ऑफिस सॉफ्टवेयर बनाया, कंप्लीट सारी चीज़ें हैं ऑफिस स्वीट की। और यहाँ पे देखो इन्होंने टेक्स्ट मेकर नाम दिया है इसको, और ये भी बिल्कुल वर्ड प्रोसेसर की तरह ही काम करता है। देखो दुनिया में जितने वर्ड प्रोसेसर हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल में आते हैं आपके MS वर्ड की तरह ही, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में, उसको एडिट करने में। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है लगभग MS वर्ड की तरह ही है। यहाँ पे फॉन्ट दे रखा है, यहाँ पे जो आपका फॉन्ट साइज़ है वो दे रखा है, फॉर्मेटिंग करने के लिए जितने भी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दे रखी है। इंसर्ट पे आप चले जाएंगे, पिक्चर, टेक्स्ट फ्रेम, ऑटो शेप्स, ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट करा सकते हो। इसी तरह से इनका जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें आप बहुत तरह तरह के जो प्रेजेंटेशन है और शीट्स हैं वो तैयार कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा अगला सॉफ्टवेयर आता है वो आता है ऑफिस स्वीट्स के नाम से। ये जो कंपनी है इसने ऑफिस स्वीट्स के नाम से ही एक सॉफ्टवेयर पूरा बना रखा है, और यहाँ पे भी अलग अलग तरह के जो एप्लीकेशन है वो दे रखी हैं। अगर आप देखोगे इस एप्लीकेशन का इंटरफेस, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लिए इसको ओपन किया है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि लगभग MS वर्ड की तरह ही इन्होंने जो कलर थीम है, जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल वैसे ही रखी हैं। और इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, और साथ में इनका मोबाइल ऐप है जिसको आप यहाँ से स्कैन करके अपने फ़ोन के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे हमारे ऑफिस 365 में ऑटो सेव का ऑप्शन दे रखा है, तो उन्होंने भी यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन दे रखा है, जो इनके ड्राइव पे आप सेव करते जाओगे। इसके बाद में देख लेते हैं क्या हम फाइल को सेव करेंगे तो हमारी जो फाइल है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव होगी। बिल्कुल यहाँ से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। यानी यहाँ पे काम करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल सकते हो। इसके बाद जो अगला हमारा सॉफ्टवेयर आता है वो आता है ओनली ऑफिस, और इस सॉफ्टवेयर को भी आप बड़े आसानी के साथ में बिल्कुल MS वर्ड की तरह ही, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह ही यूज़ कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी ये लगी है कि ये जितने भी ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हैं इन्होंने यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना रखा है। डैशबोर्ड के अंदर इन्होंने सारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके अलग अलग शॉर्टकट दे रखे हैं, और किसी भी शॉर्टकट पे क्लिक करके आप सीधे सीधे एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अगर ऐसा ही कोई कर ले कि एक सिंगल डैशबोर्ड बना दे और वहीं पे सारी एप्लीकेशंस दिखती रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ओनली ऑफिस का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ओपन किया है, जो बिल्कुल देखने में एक्सेल के जैसा ही है। अगर यहाँ भी आप कोई काम करते हो तो एक्सेल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का आइकन लगाऊंगा, सम टाइप करूंगा, सम फार्मूला आ गया यहाँ पे, फिर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। देखो सम फार्मूला प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब एक्सेल में और कौन सा फार्मूला होता है जिसे आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो होता है वी लुकअप। तो देखो वी लुकअप भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि लेटेस्ट फार्मूला में एच लुकअप आया है कि नहीं। देखो एच लुकअप भी यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एक्सेल के बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, और एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कोई पायरेसी नहीं करनी है इसके लिए। तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने ये सारे सॉफ्टवेयर एक बार यूज़ करे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करते हैं। सारे सॉफ्टवेयर फ्री हैं, एक आध सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिनके अंदर आपको ईमेल आईडी से रजिस्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छा लगा, कौन सा ऑफिस स्वीट आपको अच्छा लगा, कैसे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अलग है, वर्ड से अलग है, पावर पॉइंट से अलग है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।